हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और उनको याद करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच का रिलेशनशिप। एक ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच का रिलेशनशिप की स्टडी को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दूसरी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो निकाला जाए विद रिस्पेक्ट टू उसके एक्यूट एंगल्स के, तो उसे ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, उसके एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में उसकी साइड्स का रेशियो निकाला जाए, उसे ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं: sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, और फिर है हमारा सेक थीटा, और होता है कॉट थीटा। अब यहां पर जो थीटा की बात हो रही है, ये थीटा क्या है? ये थीटा एक एंगल होता है और वही एक्यूट एंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल मिलेंगे। अब उसमें से कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपसे पूछा क्या गया है। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके दो एक्यूट एंगल है, एक एंगल ए भी एक्यूट है और एक एंगल सी भी एक्यूट है। अब इसमें से थीटा कौन सा होगा वो डिपेंड करता है, आपसे पूछा गया है। अब बात करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले कैसे याद किए जाए। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद कर लो। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? तो देखो, जैसे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है, सबसे पहला रेशियो दिख रहा है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसी cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा की सेकंड वाली होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। ठीक है, ऐसी tan थीटा की निकालनी है तो tan थीटा की हो जाएगी थर्ड वाली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर बात करते हैं यहां पर कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा की कैसे देखनी है? अब कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ऐसी सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। और ऐसी ही बात करें कॉट थीटा की तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये हो गया आपके कुछ रेसिप्रोकल्स। तो कोसेक थीटा 1 अपॉन sin थीटा है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा देखना है तो यहां से देखना, जैसे ऊपर से देख रहे थे आप नीचे से देखेंगे तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर देखो, हाइपोटेन्यूज h अपॉन p, कोसेक थीटा हो जाएगा h अपॉन p। ये इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो भी तो h अपॉन p ही होगा, h अपॉन p। ऐसी सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? यहां सेकंड नंबर पे उल्टा बढ़ो, h अपॉन b। और कॉट थीटा देखना है तो थर्ड नंबर पे उल्टा देख लो, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या सीधे सीधे टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो तो वो यही होगा b अपॉन p। तो ये तो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या कैसे उन्हें निकालना है वो समझ गए। अब कुछ और चीज समझते हैं इसके बारे में। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि आपको दिया है साइन ए निकालने के लिए और साइन सी निकालने के लिए। साइन एंगल ए पूछा है, साइन एंगल सी पूछा है। तो क्या ये साइन ए और साइन सी जो हम निकालेंगे, क्या ये सेम निकल के आएगा? ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमें निकालना है। क्या ये सेम निकल के आएंगे दोनों? नहीं, ये दोनों ही अलग होंगे। तो निकालने कैसे हैं ये समझते हैं। अब साइन का तो एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो ए के लिए बोले सी के लिए बोले, साइन का एक ही फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन का यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेम नहीं होगी। कैसे? अभी देखते हैं। सबसे पहले ये समझना कि 90 डिग्री का एंगल जो भी होता है उसके सामने जो साइड है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है हमारी। तो ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री का एंगल के सामने जो साइड रखी होगी वो हाइपोटेन्यूज हो गई। तो हाइपोटेन्यूज तो दिख गई हमें। अब बात करते हैं इनमें से BC और AB जो दो साइड्स दिख रही है, इसमें से हमारा परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? तो उसको वो डिपेंड करता है आपको एंगल क्या पूछा है। जैसे यहां पर मुझसे एंगल पूछा है एंगल ए, तो एंगल ए ये रहा,
तो एंगल ए के सामने जो आपको दिख रहा है वो होगा परपेंडिकुलर, एंगल ए के जो जस्ट सीधा सामने दिखे वो होगा परपेंडिकुलर, जो बच जाए वो हो जाएगा बेस। तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो एसी था। तो ये समझ में आया, साइन ए की वैल्यू ये आ गई। अब ऐसे ही मैं निकालू साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर और बेस जो होंगे वो हो जाएंगे चेंज। अब साइन सी के लिए एंगल सी पूछा है ना मेरे से, तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, तो ये होगी इस बार परपेंडिकुलर, और जो बच गई ये वाली बी सी हो जाएगा बेस। तो इस बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो इस बार जब मैं एंगल सी के लिए साइन ऑफ एंगल सी निकालूंगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा ए बी, और नीचे हाइपोटेन्यूज रखना है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, वो रहेगा एसी। तो क्या ये दोनों सेम आए, नहीं आए। तो याद रखना साइन पूछा गया हो, एंगल चेंज है तो वैल्यू भी अलग होगी। अब एंगल के हिसाब से आपके परपेंडिकुलर और बेस होते हैं चेंज। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और जो एंगल आपसे पूछा गया है उसके सामने जो होगी वो, जैसे सी पूछा गया है तो उसके सामने जो है वो है परपेंडिकुलर, और जो बच गई है वो है बेस। तो ये तो थी कुछ सिंपल सी छोटी सी बात, पर काम की बहुत है। बाकी इसमें पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जैसे कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये तो सबको पता ही होगी, इसे प्रूव करके भी देखते हैं एक बार। तो आज इसे प्रूव करके देखते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जो कि बी पे 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर चाहे ये हो चाहे ये हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख देंगे। अब परपेंडिकुलर किसे लिखना है वो तुम्हारी मर्जी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सिंपल सी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग गई। अब मुझे यहां से जाना है यहां पर, तो यहां पर साइन ए और कॉस ए दिख रहा है, और दूसरा एक सिंपल सी बात, इस साइड ना 1 बनता हुआ दिख रहा है, इस साइड क्या बनता हुआ दिख रहा है 1। इसका मतलब मेरे को यहां से ये हटाना है, ये चीज हटानी है, AC का स्क्वायर यहां से हटा दो। तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किससे, AC के स्क्वायर से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर, दोनों साइड्स को AC स्क्वायर से कर देना है डिवाइड। अब यहां पर देखो ये AB अपॉन AC का होल स्क्वायर यहां पर दिख रहा है। अब ये AB अपॉन AC है क्या, और ऐसे ही ये BC अपॉन AC का है, ये भी समझते हैं। और ये साइड तो कट गई, ये दोनों तो कट के 1 हो गया। अब AB अपॉन AC की वैल्यू देखते हैं, तो साइन A की वैल्यू निकालते हैं। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, BC, तो BC हो गया, और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज तो एक ही है हमारा AC। ऐसे ही cos A भी निकालो यहां पर, तो cos A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन था, ये, तो बेस ये होगा, तो बेस क्या है यहां पर AB, और हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगी। अब यहां पर BC अपॉन AC की वैल्यू क्या दिख रही है, साइन A, तो हो जाएगा साइन A का स्क्वायर, और AB अपॉन AC की वैल्यू क्या दिख रही है, cos A, तो ये हो जाएगा cos A का स्क्वायर, और यहां था 1, तो बन गया ना यहां पर साइन, ये cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, स्क्वायर था तो cos स्क्वायर A, इसका स्क्वायर किया साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब इसे रीअरेंज करके लिखना है, लिख दो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू आ जाता है हमारे 1 के बराबर। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि हमने प्रूव भी करके दिखा दी है। ऐसे ही आते हैं सेकंड नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। अब यहां पर हम दोबारा से क्या लगाने वाले हैं, दोबारा से लगाएंगे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल के अंदर। अब पाइथागोरस थ्योरम तो वही रहेगी, AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, tan और sec बनाना है, tan और sec। अब tan की बात करें तो tan में क्या आता है, अगर मैं tan a निकालता हूं और sec a भी निकाल देते हैं, एक काम करते हैं। तो tan a की वैल्यू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन था, BC, और इसके लिए बेस कौन था, AB। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं sec a। तो sec a की वैल्यू क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। sec a की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो a के लिए हाइपोटेन्यूज जो है वो है AC और बेस तो वही है हमारा AB। तो अब तुम्हें दिख रहा है मुझे यहाँ पर tan और sec बनाना है, और tan a और sec a में कॉमन क्या है, इनका डिनोमिनेटर। tan a और sec a में कॉमन क्या है, इनका डिनोमिनेटर। इन दोनों का डिनोमिनेटर AB और AB ही दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूंगा AB के स्क्वायर से, जो कॉमन दिख रहा है उसके स्क्वायर से कर दूंगा डिवाइड। डिवाइड बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर, तो हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो यहां से AB का स्क्वायर AB के स्क्वायर से कटेगा, यहां तो बन जाएगा 1। अब यहां पर BC अपॉन AB को देखो तो BC अपॉन AB तो tan a के बराबर था, तो BC अपॉन AB tan a के बराबर था, हो रहा है इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। और ऐसी AC अपॉन AB की बात करें तो AC अपॉन AB तो sec के बराबर था, sec a, और हो रहा है दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a। तो हमारी जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो भी प्रूव होगी। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इससे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएंगी। समझ में आया। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आते हैं, सेकंड, ये हमारी सेकंड नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। अब आते हैं इसके थर्ड नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। वो होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। दोबारा से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम वही हो जाएगी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम देखेंगे हमें क्या बनाना है, कॉट और कोसेक। तो कॉट a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो कॉट a की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ऐसी कोसेक a की वैल्यू निकालोगे तो कोसेक a की वैल्यू होती है हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट a एंगल a के लिए हमारा बेस क्या था, ये एंगल a के लिए परपेंडिकुलर ये था, तो बेस ये था AB, और परपेंडिकुलर क्या था हमारा BC, उसके जस्ट सामने जो है BC। ऐसी बात करते हैं एंगल A के लिए, तो हाइपोटेन्यूज क्या था एंगल A के लिए, वो तो वही था AC, परपेंडिकुलर क्या था BC। तो हमारा cot A और cosec A निकल गया है। अब क्या करेंगे, दोनों में ही कॉमन ढूंढो। तो cot A और cosec A में कॉमन क्या है, इनका डिनोमिनेटर BC, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो BC ही है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी इनमें कॉमन दिख रहा था उसका स्क्वायर करके दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। डिवाइड both sides by BC स्क्वायर। BC के स्क्वायर से दोनों साइडों को कर देंगे डिवाइड, तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे तो AB अपॉन BC की वैल्यू देखो, AB अपॉन BC किसके बराबर था, cot A के, और यहां हो रहा है स्क्वायर दोनों का, तो हो जाएगा cot स्क्वायर A के बराबर। BC अपॉन BC कट गया तो ये बन गया 1, और AC अपॉन BC की वैल्यू देखो तो क्या थी, कोसेक A, तो कोसेक A था, AC अपॉन BC की वैल्यू पर स्क्वायर हो रहा है दोनों का, तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर A। तो देखो हमारी आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, रीअरेंज करके लिख देंगे, 1 को आगे कॉट स्क्वायर A को पीछे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। तो हमने तीनों आइडेंटिटी समझी और साथ में ये भी समझा कि इसे प्रूव कैसे करना है।
तीनों ही आइडेंटिटी को हम पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव करेंगे, कुछ अलग चीज नहीं लगाएंगे। तो ये होगी हमारी आइडेंटिटीज। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है वो हमारी टेबल। अब टेबल तो आपने देखी होगी, जैसे मैं टेबल में 0 डिग्री का एंगल जो होता है, 30 डिग्री का एंगल जो होता है, फिर होता है हमारा 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल। आपको ये पूरी टेबल याद करनी होती है साइन ए के लिए, कॉस ए के लिए। अब इसको ना एक सिंपल ट्रिक से ना पूरी टेबल याद कर लेते हैं। एक भी आपको वैल्यू याद नहीं करनी होगी, बिना वैल्यू याद कराए टेबल समझ में आ जाएगी। tan ए, फिर कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब यहां पर एंगल ए जब 0 डिग्री है तो सबसे पहले यहां पर एक चीज, बस शुरुआत में एक चीज लगानी है हमें, रूट के अंदर अपॉन 4, रूट के अंदर अपॉन 4, रूट के अंदर अपॉन 4, रूट के अंदर अपॉन 4 सब में लगा देना है। लगा दिया, उसके बाद क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं, काउंटिंग नंबर्स 0 1 2 3 4, ये नंबर लिख दिए 0 1 2 3 4। पहले तो रूट के नीचे रूट लगाया, अपॉन में 4 डाल दिया, सब में 4 है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर नंबर लिख दिए 0 1 2 3 4 सीरियल में लिख दिया। अब अगर मैं 0/4 को सॉल्व करूं तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू ये होती है। फिर मैं 1/√4 को सॉल्व करूं तो 1/√4, मतलब रूट के अंदर 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा और 4 का रूट होता है 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ऐसे ही 2/4 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 2 और नीचे 2 2 4, तो कट के क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1/2। अब रूट के अंदर 1/2 की वैल्यू निकाले तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, पर 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो 1/√2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √3 तो अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये किसी का हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पर जो हमारा 4 है वो बाहर आ जाएगा रूट से 2। ऐसे ही 4/4 कट के हो जाएगा 1, तो रूट के अंदर 1 बनेगा और √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो देखो हमने बस ये लगाया, इससे हमें साइन के सारी वैल्यू मिल गई, साइन ए की सारी वैल्यू। 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है साइन ए की वैल्यू, 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इससे बस हमें एक बार साइन निकाल लेना है। अब साइन आ गया ना आपके पास, साइन आ गया है। अब इसके बाद कॉस कैसे निकालोगे, कॉस में कर देना इसका उल्टा, मतलब ये वैल्यूज यहां लिखनी शुरू कर देना, ये यहां ऐसे, तो ये 1 इधर आ जाएगी, √3/2 इधर आ जाएगी, ठीक है, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये यहीं रहेगी, ये इधर आ जाएगी और 0 इधर आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं tan a की। तो tan a का हमारा एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेना इस फॉर्मूले को। tan a होता है हमारा sin a अपॉन, tan a होता है sin a अपॉन cos a। tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a। तो यहां पर हम sin a अपॉन cos a करके tan a निकाल लेंगे। sin a को डिवाइड करेंगे cos a को, 0 से 1 को डिवाइड करेंगे 0 ही मिलेगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1/√3/2 को 1/2 से sin a अपॉन cos a, मतलब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 मिलेगा, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी के भी डिनोमिनेटर में चले जाता है 0, तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहां पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। अब ये sin a cos a tan a मिल गया। cosec a के बारे में अभी पढ़ा था हमने, cosec a क्या होता है, sin a का रेसिप्रोकल। तो sin a 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल तो 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 अभी बताया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। फिर इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल लिख रहे हैं यहाँ पर, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, फिर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। तो कोसेक आ गया, कोसेक आ गया हमारा निकल के। अब आते हैं सेक पे। तो सेक की वैल्यू क्या होगी, तो सेक की वैल्यू, सेक होता है cos a का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ऐसी 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2। ये सारी वैल्यूज हमने रेसिप्रोकल के लिख दी यहाँ पर। सेक क्या होता है 1/cos a, तो रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब बात करते हैं इसकी,
तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी बोला 1/0। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। फिर हमने बात करी थी कॉट ए, तो कॉट ए क्या होता था हमारा 1/10a, tan a का रेसिप्रोकल। कॉट ए क्या होता है, tan a का रेसिप्रोकल, तो tan a का रेसिप्रोकल कर दो। जीरो का रेसिप्रोकल 1/0, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, तो हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 1/√3 का रेसिप्रोकल कर दो √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। तो नॉट डिफाइंड क्या था 1/0, नॉट डिफाइंड 1/0 ही तो था। तो 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0.1 मतलब क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाती है हमारी टेबल कंप्लीट, बिना एक भी चीज को याद करे। बस ये ट्रिक लगानी है, रूट के अंदर अपॉन में 0, रूट के अंदर सॉरी रूट के अंदर अपॉन में 4, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, फिर रूट के अंदर वैल्यू रख देना 0 1 2 3 4। उसके बाद इन रूट्स को सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक साइन ए की वैल्यू मिलेगी। कॉस ए की निकालनी है तो उल्टा कर लो, टेन ए की निकालनी है तो साइन ए अपॉन कॉस ए कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, यहाँ आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो यहाँ आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करो यहाँ आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करके वैल्यूज आ गई। कॉस ए के निकालना है तो साइन ए का उल्टा कर दिया, सेक ए निकालना है तो कॉस ए का उल्टा कर दिया, और कॉट ए निकालना है तो टेन ए का उल्टा कर दिया। और ऐसा करने से हमारी ये पूरी टेबल हो जाती है कंप्लीट। तो ये टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लेना है तो नेक्स्ट चीज एक फॉर्मूला और है इसमें, ठीक है, 90 माइनस थीटा नाम से वो होते हैं हमारे फॉर्मूले। अब उन फॉर्मूले की बात करें तो अब इस साल जो है वो कट गए हैं, बाकी मैं बस बता रहा हूं, देख लीजिए एक बार फॉर्मूले को। उसके ऊपर जो थे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज आपकी कट चुकी है। 8.3 जो एक्सरसाइज, अब वो 8.3 एक्सरसाइज इस चैप्टर की आपकी कट गई है। बाकी वो फॉर्मूले में आपको एक बार बता देता हूं बस। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, ठीक है। साइन थीटा जो होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू निकाले तो वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही साइन का जो रिलेशन है वो बनता है, साइन थीटा का बनता है कॉस थीटा के साथ रिलेशन, ठीक है। देख लो साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा भी है, और यहीं पे आप इसको उल्टा लिख दो, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन 90 माइनस थीटा लिख दो। ऐसे ही हमारा टेन का बनता है कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा का रिलेशनशिप बनता है कॉट थीटा के साथ, ठीक है। यहां पर कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहीं पे आ सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहां पर कोसेक की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कोसेक होता है हमारा सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा का रिलेशनशिप जो होता है वो कोसेक थीटा के साथ होता है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा, टेन थीटा कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा टेन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो ये थे हमारे सारे फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूज होने वाले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।